प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएस वी श्रीनिवास गंभीर हैं। उन्होंने इससे पहले एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 10 विभागों और एक समिति को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के सड़क सुरक्षा को लेकर प्रावधानों को अमल में लाया जाएगा। इसको लेकर परिपत्र को परिवहन भवन ने जारी किया है। इसमें संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कुछ बिंदुओं के आधार पर जिले की मासिक कार्य योजना तत्काल तैयार कर हितधारक विभागों और जिला प्रशासन के माध्यम से अविलंब प्रभावी क्रियान्वयन शुरू किया जाए। कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक माहवार घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृत्युओं की संख्या और अगले वर्ष में माहवार सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु दर में कितनी कमी लाई जानी है, इस लक्ष्य निर्धारण के साथ कार्य योजना का निर्माण किया जाए। EDAR ऐप के आधार पर जिले में सड़क दुर्घटना के कारणों का गहन विश्लेषण कर अधिक दुर्घटना वाले राजमार्गों, स्थानों का चिन्हीकरण और इसकी सूची तैयार कर उनका संयुक्त सर्वेक्षण और आवश्यकतानुसार इंजीनियरिंग सुधार किया जाए। सारे जिलों और विशेष रूप से दुर्घटना संभावित स्थलों के आसपास गति नियंत्रण उपाय, IRC मानकों के अनुरूप रोड फर्नीचर इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सड़क दुर्घटना आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना संभावित स्थलों, राजमार्गों पर हाई रिस्क, हाई कैपेसिटी कॉरिडोरों और ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर इंटरसेप्टर, पुलिस वाहनों की तैनाती और एम्बुलेंसेज की पोजीशनिंग की जाए। गंभीर सड़क दुर्घटना और उसके पीड़ित व्यक्ति को तत्काल और उचित उपचार के लिए गोल्डन आवर के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी गश्त की सुनियोजित और प्रभावी कार्य योजना का निर्माण कर क्रियान्वयन किया जाए। सारी सड़क दुर्घटनाओं की EDAR ऐप पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण 100% प्रविष्टियां कराना सुनिश्चित किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग करनी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के उल्लंघन, विशेष रूप से तेज गति, ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स, पैसेंजर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस, बिना परमिट, शराब पीकर वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, नाबालिगों के वाहन चलाने, बिना रिफ्लेक्टर, बिना लाइसेंस वाहन चालन आदि के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही और लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण और अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करनी है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सारी जिला सड़कों पर दुर्घटना संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं, जंक्शनों, मोड़ों, घुमावदार मोड़ों आदि का चिन्हीकरण कर जिला प्रशासन और सड़क संबंधी विभागों के समन्वय से तत्काल हटाई जानी है। सड़क संबंधी विभागों से समन्वय स्थापित कर 6 या 6 से अधिक लेन वाले सभी राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग सिस्टम के अनुसार वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराना है। शीत ऋतु में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना है। जन जागरूकता, रिफ्लेक्टिव वार्निंग बोर्ड्स, फॉग लाइट्स, रिफ्लेक्टिव टेप आदि का उपयोग सुनिश्चित कराना है। आबकारी विभाग के तालमेल से राजमार्गों पर अवैध शराब की दुकानें, कंटेनर, बोर्ड इत्यादि तत्काल हटवाना है। सड़क दुर्घटना स्थलों के पास ITMS इंटरसेप्टर की पोजीशनिंग कराकर प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करनी है। हिट एंड रन प्रकरणों के लिए पूर्व में दिनांक 16/5/2025 को जारी SOP के अनुसार प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के उल्लंघन, विशेष रूप से ओवरलोडिंग, ओवर प्रोजेक्शन, फिटनेस उल्लंघन, भार वाहनों में यात्री परिवहन, बस बॉडी कोड की अवहेलना, निर्धारित मानकों के रिफ्लेक्टिव टेप, अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस का अभाव, बसों के ऊपर सामान का अवैध रूप से परिवहन, यात्री वाहनों में ओवर क्राउडिंग, नाबालिगों की ओर से वाहन संचालन, बिना वैध लाइसेंस वाहन संचालन, बिना नंबर प्लेट वाहन संचालन इत्यादि के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई करवानी है। उल्लंघनकर्ताओं के वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण की नियमानुसार 100% कार्रवाई करवानी है। पुलिस विभाग EDAR पर अग्रेषित प्रकरणों की समयबद्ध एवं सटीक प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा। आमजन में व्यापक सड़क सुरक्षा जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे।
ट्रॉमा सेंटर्स पर तय मानकों के अनुसार उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राजमार्गों के पास रहने वाले आमजन, पुलिस कर्मियों, टोल प्लाजा कर्मियों को फर्स्ट रेस्पोंडर्स के रूप में आवश्यक प्रशिक्षण देना है। दुर्घटना के तुरंत बाद गोल्डन आवर में घायल व्यक्तियों को पहुंचाने वाले रेस्क्यू टाइम को कम करना है। सारी एम्बुलेंसों को राज्य सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा से एकीकृत करने के लिए जरूरी SOP तैयार करनी है। सभी राजकीय चिकित्सालयों और दूरस्थ पर पंजीकृत एवं सड़क दुर्घटना पीड़ितों का इलाज सुनिश्चित कर पुलिस विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कराना है। राजमार्गों पर 24/7 एम्बुलेंसों की उपलब्धता कराई जाए। इसके लिए EDAR डेटा के अनुसार ब्लैक स्पॉट्स एवं दुर्घटना संभावित स्थानों पर पर्याप्त एम्बुलेंसों की रीपोजिशनिंग सुनिश्चित करानी है। साथ ही एम्बुलेंसों में प्रशिक्षित कार्मिक, उपकरण और आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाना है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता कर अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन के लिए सम्मान स्वरूप राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम सहित राज्य सरकार की अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी योजनाओं के अनुसार लाभान्वित किया जाना है। राजमार्गों और अन्य मार्गों पर त्वरित परिवहन एवं सड़क संबंधी विभागों से समन्वय स्थापित कर सड़क मरम्मत का कार्य और मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए नियमानुसार कार्यविधि आधारित करवाना है। EDAR ऐप का उपयोग करते हुए ब्लैक स्पॉट्स, वल्नरेबल स्पॉट्स का नियमित ऑडिट और आवश्यक सुधार, मरम्मत का कार्य सुनिश्चित करना है। पुलिस विभाग द्वारा EDAR पर अग्रेषित प्रकरणों की समयबद्ध और सटीक प्रविष्टि सुनिश्चित करनी है। नवीन सड़क निर्माण और पूर्व निर्मित सड़कों पर नियमानुसार सड़क सुरक्षा ऑडिट और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। राजमार्गों पर दुर्घटना और उसके संभावित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कराना सुनिश्चित किया जाए। आवश्यक हो तो उन इंटरसेक्शंस और ब्लैक S2 पर जंक्शंस का जियो फेंसिंग के प्रत्येक 11 में अंतराल से ट्रेन लीडर और इंटरसेक्शन सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है। साथ ही सड़क सुरक्षा सुधार कार्यों में लेन मार्किंग, रंबल स्ट्रिप, रोड साइन बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाकर नियमित रखरखाव करना है। EDAR ऐप का उपयोग करते हुए ब्लैक स्पॉट्स, वल्नरेबल चिन्हीकरण और समयबद्ध सुधारीकरण का कार्य सुनिश्चित करना है। पुलिस विभाग की ओर से EDAR पर अग्रेषित प्रकरणों की समयबद्धता सुनिश्चित करनी है। नवीन सड़क निर्माण और पूर्व निर्मित सड़कों पर नियमानुसार और समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। राजमार्गों, सड़कों और उससे संबंधित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाना सुनिश्चित करना है। निर्धारित मानकों के अनुरूप सड़क की सतह, शोल्डर, रोड साइड सीमा बोर्ड, स्कूल निर्माण क्षेत्र सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए व्यवस्था, पेच वर्क, सर्विस रोड, पुलिया, ड्रेन, फुटपाथ इत्यादि सुनिश्चित कराया जाना है। पद यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए फुटपाथ, पद यात्री क्रॉसिंग, रोड फर्नीचर, स्ट्रीट लाइट इत्यादि के लिए सर्वे कराकर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई होनी है। पुराने और खराब प्रमाण पत्रों पर लगे रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिव पेंट लगवाना सुनिश्चित करना है। निर्धारित मानकों के अनुरूप सड़क की सतह, शोल्डर, रोड मार्किंग, संकेतक, गति सीमा बोर्ड, स्कूल निर्माण क्षेत्र सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों के पास गति सीमा, प्रकाश व्यवस्था, सर्विस रोड, ड्रेन, फुटपाथ का रखरखाव सुनिश्चित करना है। नवीन सड़क निर्माण और पूर्व निर्मित सड़कों पर नियमानुसार सड़क सुरक्षा ऑडिट और समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पैदल यात्रियों और अन्य असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम और सुरक्षित फुटपाथ, पद यात्री क्रॉसिंग, रोड फर्नीचर, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। सड़क और पदयात्री सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम विकसित कराया जाना सुनिश्चित करना है। इसी तरह शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग, विधि विभाग को भी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी है। बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाना अब लाजमी माना जा रहा है, क्योंकि दुर्घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। CS का और मुख्यमंत्री का इस बात को लेकर खास फोकस है कि न सिर्फ दुर्घटनाएं रोकी जाएं, बल्कि सड़क सुरक्षा में मॉडल स्थापित हो। कैमरा पर्सन संजय और सहयोगी शिवेंद्र प्रताप परमार के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।